हाश हाश हाश। क्या होगा जब आजादी के जश्न की खुशी के बीच अनु के घर में एक ऐसी चिट्ठी पहुंच जाएगी जो पूरे परिवार की खुशियों को मातम जैसे तनाव में बदल देगी। मीरा अब अपनी चाल का पहला हिस्सा चल चुकी है और इस बार उसका निशाना सीधे अनु की मां बनने वाली है। नकाब पहनकर अनु के घर पहुंचने वाली मीरा एक ऐसी चिट्ठी छोड़कर जाएगी जिसमें राजीव भाटिया को लेकर इतना बड़ा शक पैदा किया जाएगा कि आर्या और उसके परिवार के सामने कई ऐसे सवाल खड़े हो जाएंगे जिनका जवाब देना आसान नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मीरा चाहती क्या है। क्या वह सिर्फ अनु के परिवार में शक पैदा करना चाहती है या फिर उसके पास राजीव भाटिया से जुड़ा कोई ऐसा राज है जिसे सामने लाकर वह आर्या और अनु के रिश्ते को पूरी तरह हिला देना चाहती है। आने वाला ट्रैक इसी वजह से बेहद रोमांचक होने वाला है क्योंकि मीरा की एक छोटी सी चिट्ठी अब बहुत बड़ा तूफान खड़ा करने आने वाले एपिसोड में कहानी की शुरुआत एक खुशी भरे मौके से होने वाली है। आर्या और उसका पूरा परिवार अनु के मोहल्ले में होने वाले आजादी के जश्न में शामिल होने के लिए पहुंचने वाला है। मोहल्ले में एक छोटी सी सेरेमनी रखी गई है और इसी बहाने दोनों परिवार एक साथ नजर आने वाले हैं। बाहर से सब कुछ बेहद सामान्य और खुशियों से भरा हुआ दिखाई देगा। लोग आजादी का जश्न मनाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और माहौल में उत्साह नजर आएगा। लेकिन इसी खुशी के बीच मीरा एक ऐसी चाल चलने वाली है जिसकी किसी को जरा भी भनक नहीं होगी। मीरा को अच्छी तरह पता है कि अगर उसे आर्या और अनु के रिश्ते में दरार पैदा करनी है तो उसे सीधे आर्या पर हमला करने के बजाय पहले अनु के परिवार के मन में शक पैदा करना होगा। इसी वजह से वह अपने प्लान को बेहद सावधानी से आगे बढ़ाएगी। मीरा मुंह पर नकाब लगाकर चुपचाप अनु के घर पहुंचेगी और मौका मिलते ही वहां एक चिट्ठी फेंककर निकल जाएगी। सबसे खास बात यह होगी कि उस समय घरवालों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आखिर यह चिट्ठी कौन छोड़ कर गया है। कुछ देर बाद जब अनु की मां की नजर उस चिट्ठी पर पड़ेगी और वह उसे उठाकर पढ़ेंगी, तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आएगा। चिट्ठी में राजीव भाटिया को लेकर ऐसी बात लिखी होगी जिसे पढ़ते ही अनु की मां के चेहरे का रंग बदल जाएगा। चिट्ठी के जरिए उनके मन में ये शक पैदा किया जाएगा कि राजीव भाटिया ही उनके दामाद हैं और इस मामले के पीछे कोई ऐसा सच छिपा हुआ है जिसके बारे में उन्हें अब तक कुछ भी नहीं बताया गया। मीरा यही नहीं रुकेगी, वह चिट्ठी में यह भी लिखेगी कि अगर वह राजीव भाटिया के बारे में और सच्चाई जानना चाहती है तो उसे उससे आकर मिलना होगा, क्योंकि उसके पास राजीव से जुड़ी कई और ऐसी बातें हैं जिन्हें जानने के बाद शायद पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। अब सोचिए, अनु की मां के मन में इस चिट्ठी के बाद कितने सवाल खड़े होने वाले हैं। आखिर राजीव भाटिया कौन है? उनका इस परिवार से क्या संबंध है? मीरा को उनके बारे में इतनी जानकारी कैसे है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर चिट्ठी में कही गई बात सच हुई तो आर्या और अनु के रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ेगा? यही वह सवाल है जिसे मीरा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाली है। मीरा का असली मकसद सिर्फ एक चिट्ठी पहुंचाना नहीं है। वह चाहती है कि अनु की मां इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद सीधे आर्या से सवाल करें। उसे उम्मीद है कि जब आर्या अनु के घर पहुंचेगा और परिवार के सामने राजीव भाटिया को लेकर सवाल खड़े होंगे, तब आर्या के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मीरा इसी पल का इंतजार कर रही है क्योंकि वह जानती है कि जब किसी रिश्ते में एक बार शक पैदा हो जाता है तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ा विवाद बन सकती है। दूसरी तरफ आर्या को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि उसके पीछे कौन सा खेल खेला जा चुका है। वह तो आजादी की इस छोटी सी सेरेमनी में खुशी खुशी शामिल होने वाला है, लेकिन उसे क्या पता कि कुछ ही देर में वही खुशी सवालों और शक में बदल सकती है। अनु की मां भी अब चुप बैठने वाली नहीं है। चिट्ठी पढ़ने के बाद उनके मन में राजीव भाटिया को लेकर बेचैनी बढ़ती जाएगी और वह सच्चाई जानने की कोशिश करेंगी। अगर वह मीरा से मिलने का फैसला करती है तो मीरा के पास कहानी को अपनी दिशा में मोड़ने का पूरा मौका होगा। वह आधा सच और आधी कहानी बताकर परिवार के बीच ऐसा भ्रम पैदा कर सकती है कि किसी को समझ ही नहीं आएगा कि आखिर सही क्या है और गलत क्या। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि मीरा जितना बड़ा खेल खेलने की कोशिश कर रही है, उतना ही बड़ा खतरा उसके अपने लिए भी पैदा हो सकता है। क्योंकि अगर आर्या या अनु को इस बात का पता चल गया कि नकाब पहनकर चिट्ठी छोड़ने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि मीरा थी, तो पूरा खेल उसी के खिलाफ पलट सकता है। यही वजह है कि आने वाला ट्रैक सिर्फ शक और चिट्ठी तक सीमित नहीं रहने वाला।
बल्कि इसके जरिए कई पुराने राज भी सामने आने की उम्मीद है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अनु की मां इस चिट्ठी पर कितना भरोसा करती है और क्या वह बिना किसी जांच पड़ताल के आर्या से सवाल करने लगेंगी। क्या आर्या राजीव भाटिया को लेकर उठ रहे सवालों का सही जवाब दे पाएगा? क्या अनु अपने परिवार और आर्या के बीच खड़ी होती इस गलतफहमी को रोक पाएगी? या फिर मीरा की चाल इतनी गहरी होगी कि आर्या और अनु के रिश्ते में पहली बार एक बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि मीरा के पास राजीव भाटिया को लेकर आखिर कौन सा राज है जिसे वह अभी सिर्फ चिट्ठी के जरिए इशारा करके छोड़ रही है। हो सकता है कि अगली मुलाकात में वह ऐसा खुलासा कर दे जिससे आर्या का पूरा परिवार हिल जाए। इसलिए आने वाले एपिसोड में आजादी के जश्न के बीच जो होने वाला है वह कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा में ले जा सकता है। एक तरफ घर में खुशी का माहौल होगा, दूसरी तरफ मीरा की साजिश धीरे धीरे अपना असर दिखाएगी। अब देखना होगा कि मीरा की ये पहली चाल कितनी सफल होती है और क्या वह आर्या को अनु के परिवार के सामने कटघरे में खड़ा कर पाएगी। क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ एक चिट्ठी का नहीं है, बल्कि उस राज का है जो अगर सच में सामने आ गया तो कई रिश्तों की नींव हिला सकता है। इसलिए आने वाला एपिसोड बेहद धमाकेदार और सस्पेंस से भरा होने वाला है।